दोस्तों, हुआ यह कि मोदी जी ने डुबकी लगे तो लक्षद्वीप में, लेकिन डूब गया मालदीप। तभी तो कहते हैं वाह मोदी जी वाह। वाह वाह। मालदीप के तीन नेता तो मोदी जी के साथ साथ भारत को उल्टा सीधा कहते निकल गए। लेकिन उसके बाद जो रायता फैला है उसे समेत के लिए मालदीप सरकार के हाथ पांव फूले हुए हैं। 5 लाख मालदीप की आबादी है और 10 लाख हिंदुस्तानी अब तक मालदीव बॉयकॉट करवा चुके हैं। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं, उस रिपोर्ट के मुताबिक 1000 से ऊपर लोग होटल कैंसिल करवा चुके हैं और 5000 से ज्यादा लोग फ्लाइट टिकट कैंसिल करवा चुके हैं। इस बीच जो भी लोग रोडवेज की बस पर राम मंदिर लटक कर जा रहे थे, उन्होंने भी इस मौके का फायदा उठाकर फेसबुक पर यह ऐलान कर दिया है कि उन्होंने भी मालदीव जाने का ट्रिप कैंसिल कर दिया है। कुल मिलाकर मालदीव की हालत इस प्रकार है, सचिन तेंदुलकर से लेकर हार्दिक पांड्या तक, सलमान खान से लेकर अक्षय कुमार तक, क्रिकेट से लेकर बॉलीवुड के एक्टर तक लक्षद्वीप की सपोर्ट में आए। साथ ही ताज ग्रुप वहां पर जल्दी ही 2 स्पेशल होटल बनाने वाला है। साथ ही लक्षद्वीप की एयरपोर्ट का भी जल्दी ही निर्माण होने वाला है। मगर सवाल यह है कि लक्षद्वीप और भारत के बीच यह कंट्रोवर्सी का सवाल उठा कैसे? आखिर एशिया का सबसे छोटा देश मालदीव भारत से बेवजह पंगा क्यों ले रहा है? तो लिए दोस्तों, क्या है पूरी अपडेट इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन उससे पहले जिस प्रकार से भारत मालदीव को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है, उसके लिए इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मालदीव एहसान फरामोश कैसे निकाला। आज से लगभग 3 महीने पहले 17 नवंबर को मालदीव की नई सरकार के रूप में मोहम्मद मुइज्जू मालदीव के 8वें राष्ट्रपति बने। इन्होंने पूरा इलेक्शन भारत के विरोध पर लड़ा था, इसलिए यह इलेक्शन जीत गए। लेकिन मालदीव और भारत के रिश्ते पहले से काफी अच्छे रहे हैं। मालदीव के पिछले राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह, जो भारत के करीबी मित्र थे, मोहम्मद मुइज्जू पार्टी मालदीव में भारत के खिलाफ माहौल बना रही थी। यहां तक कि उन्होंने इलेक्शन में मीडिया कैंपिंग में यह बोला था कि अगर वह मालदीव के राष्ट्रपति बने तो वह भारत की सेना को वापस मालदीव से भेज देगी। और आज तक कई सालों से मालदीव का नया राष्ट्रपति पहला दौरा भारत का ही करता था। लेकिन मोहम्मद मुइज्जू यह भी तोड़ दिया, वह सबसे पहले टर्की गए और टर्की से सीधे चीन चले गए। लेकिन इस पर कुछ लोगों का कहना है मुइज्जू या मालदीव की इस नई सरकार के भारत विरोध रवैया के पीछे चीन का हाथ है। लेकिन जो लोग नहीं जानते तो उनकी जानकारी के लिए बता दें, चीन ने पिछले कई सालों में मालदीव को सैकड़ों करोड़ों डॉलर का कर्ज दिया है। लेकिन सभी लोग जानते होंगे, चीन की फॉरेन पॉलिसी एक हिस्सा यह भी है कि हर एक छोटा देश को पहले कर्ज देकर उसे फंसाओ, फिर अगर वह कर्ज न दे सके तो अपने मुताबिक उसे देश की फॉरेन पॉलिसी को चेंज करवा दो। इसी नीयत को उसने पाकिस्तान पर भी चला रखा है। पिछले कई सालों से चीन हिंद महासागर के एरिया में भी दखल देता रहा है। चीन की कोशिश है कि श्रीलंका और मालदीव के साथ अपने संबंध सही करके भारत को इस एरिया में रोका जा सके। इसलिए मालदीव की कुछ विपक्षी पार्टियों को पता चल गया कि वह चीन से लिया कर्ज नहीं चुका सकते, तो क्यों ना चीन की कहे मुताबिक चला जाए। मालदीव के मौजूदा राष्ट्रपति मुइज्जू और इन्हीं के पार्टी के पूर्व नेता अब्दुल्ला आइमीन भ्रष्टाचार के मामले में दोषी होने के कारण इन्हें 11 साल की सजा मिली थी। वह भी भारत के विरुद्ध इसी प्रकार से जहर उगलते रहे हैं। इसलिए राष्ट्रपति बनने के बाद मुइज्जू को भारत की आर्मी को मालदीव से जाने की बात कहना, साथ ही भारत ने आकर चीन चले जाना और उनके सरकार के 3 मंत्री ट्विटर पर खुलेआम भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देना, उनकी इसी सोच का नतीजा है। इन 3 मंत्रियों ने चौड़े होकर भारत और भारत के प्रधानमंत्री के बारे में गलत बोल तो दिया, मगर मालदीव की सरकार को यह 10 मिनट में समझ में आ गया कि हमने तो ये उड़ता हुआ तीर हाथों में ले लिया। भले ही मालदीव को चीन ने कितना भी कर्ज दिया है, लेकिन मालदीव का टूरिज्म चल तो भारतीय के भरोसे रहा है। सन 2023 में सबसे ज्यादा भारत से आने वाले टूरिज्म मालदीव में गए। मालदीव में आने वाले टूरिज्म में से हर 4 टूरिस्ट में 3 की संख्या तो भारत की होती है। यहां तक कि मालदीव भारत से गए टीचर और डॉक्टर के भरोसे चल रहा है।
वहां पर भारत के जरिए की कई करोड़ की योजना भी चल रही है। जब कोविड के टाइम मालदीव का टूरिज्म बंद था, तब मालदीव का बुरा हाल था। तब भारत ने उनको 25 अरब डॉलर की मदद दी थी। ये सब छोड़ो, अभी कुछ दिन पहले वहां पर एक प्लांट में आग लगने से पूरे देश में पानी पीने की समस्या बढ़ गई। फिर अगले दिन वहां पर भारत सरकार ने पानी भेजा। बस आप इस घटना से मालदीव की हैसियत का अंदाजा लगाइए कि मालदीव की कितनी औकात है कि जो देश सिर्फ पानी पीने के लिए भारत पर निर्भर है, वहां के कुछ छापरी नेता सोशल मीडिया पर भारत के प्रधानमंत्री को गालियां दे रहे हैं। लेकिन मालदीव यहां तक गिर गया कि वह भारत से बचने के लिए चीन के घुटने चाटने लगा है। भारत और मालदीव के बीच कंट्रोवर्सी बढ़ाने के बाद वहां के राष्ट्रपति मुइज्जू ने मंगलवार को अपने दोस्त चीन से उनके देश में अधिक पर्यटकों को भेजने की आग्रह किया है। मुइज्जू चीन में कहा कि कोविड से पहले चीन के टूरिस्ट सबसे अधिक संख्या में हमारे देश में आती थी, लेकिन हम चाहते हैं कि वह उसे प्रगति को द्वारा प्राप्त करें। यह बयान मुइज्जू का सिर्फ भारत को झटका देना था, लेकिन उसी के साथ उल्टा हो गया। चीन ने भारत को जवाब देते हुए कहा, यह सिर्फ मालदीव और भारत के दोनों के बीच की मित्रता है, वह यहां पर खुलकर भी बोल सकते हैं। मालदीव क्यों निकाला एहसान फरामोश? मालदीव कोई है, बिल्कुल भी जानकारी नहीं है कि अगर भारत नहीं होता तो मालदीव में लोकतंत्र ही नहीं होता, न वहां के नेता बचते। यह भारतीय था जिसने मालदीव को एक नहीं बल्कि कई बार बचाया। पहले मालदीव पर अंग्रेजी शासन का हुकूमत था। साल 1965 में मालदीव पूरी तरह अंग्रेजों के शासन से आजाद हो गया। साल 1978 में वहां पहले इलेक्शन लड़ा गया। यह सरकार लगभग 30 साल तक चली, लेकिन इसके बीच अब्दुल्ला लुत्फी इस सरकार को गिराना चाहते थे। उन्हें मौका था कि अब्दुल रहीम कहीं जाए और वह सभी चीजों पर तख्ता पलट के कब्जा कर ले। लेकिन इस वक्त अब्दुल रहीम भारत आने वाले थे और इन्हें बुलाने के लिए भारत सरकार ने अपना स्पेशल एयरप्लेन भी मालदीव में भेजा था। लेकिन तभी भारत से खबर आई कि आज वह नहीं आए। इधर अब्दुल्ला लुत्फी ने भाड़े के डाकू बुलाकर मालदीव के सरकारी जगह पर कब्जा कर लिया। तब मालदीव के राष्ट्रपति ने कई देशों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने भी मदद नहीं की। मदद की तो सिर्फ भारत ने अपने पैरा कमांडो को वहां पर सबसे पहले लैंड कराया और भारत की सेना के पहुंचते ही वहां से सारे आतंकी भागने लगे। तब कई आतंकवादियों ने सरेंडर कर दिया तो क्यों को पकड़ लिया गया। इसके बाद वहां के राष्ट्रपति अब्दुल रहीम को बाहर निकल गया। इस प्रकार से भारत ने मालदीव को विरोधियों कब्जे में जाने से बचा लिया। भारत के उसे ऑपरेशन को ऑपरेशन कैक्टस के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, इतने एहसान के बावजूद भी मालदीव के कुछ हरामखोर नेताओं को हटाकर बाकी लोग भारत का एहसान मानते हैं। तो दोस्तों, आपको इस पर क्या कहना है? इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने भरोसेमंद चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को